शराब नीति के मामले को लेकर राजधानी दिल्ली में इस कदर सियासत तेज है कि सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों सच और झूठ को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की चौखट पर पहुंच रहे हैं। जहां बीजेपी आपके दामन को दागदार बताकर कार्रवाई की मांग कर रही है, तो वहीं आप भी खुद को पाक साफ बता रही है। लेकिन इस सियासी बयानबाजी के बीच केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाली जांच एजेंसियां ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही हैं। पहले सीबीआई ने छापे मारे, तो वहीं अब ईडी की भी एंट्री हो गई है। दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना और महाराष्ट्र में ईडी की छापेमारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि कई शराब कारोबारियों के ठिकानों पर ईडी के अधिकारी पहुंचे हैं। दिल्ली, गुरुग्राम, लखनऊ के अलावा मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद में भी तलाशी ली जा रही है। शराब घोटाले में पहली बार ईडी एक्शन में आई है। इससे पहले सीबीआई इस मामले की जांच कर रही थी और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर भी छापेमारी हो चुकी है। सीबीआई ने सिसोदिया के लॉकर की भी तलाशी ली थी। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया समेत 1 दर्जन से ज्यादा लोगों और कंपनियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि सीबीआई की एफआईआर को ईडी ने टेक ओवर कर लिया है। एक टीम घर के एक सदस्य को लेकर किसी दूसरे ठिकाने पर भी गई है। समीर महेंद्रू का नाम सीबीआई के एफआईआर में दर्ज है। आरोप है कि इन्हीं से जुड़े खाते से 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए थे। वैसे ईडी की ये छापेमारी ऐसे समय पर हो रही है जब एक दिन पहले ही बीजेपी ने एक शराब कारोबारी के पिता का कथित स्टिंग ऑपरेशन जारी किया। बीजेपी ने दावा किया कि कारोबारी के पिता वीडियो में ये कबूल कर रहे हैं कि आप सरकार नई शराब नीति के तहत कमीशन लेती थी और कारोबारियों को मनमर्जी की छूट देती थी। इन्हीं आरोपियों के बीच अब ईडी भी एक्शन में आ गई है। यानी साफ है कि साल 2024 में होने वाले चुनाव से पहले बीजेपी ने शराब के सहारे आपकी सत्ता को हिलाने की पूरी तैयारी कर ली है। समान नागरिक संहिता कानून यानी यूसीसी को लेकर देश में फिर बहस छिड़ गई है। बीजेपी लगातार इस कानून की वकालत करती रही है, लेकिन मुस्लिम समाज इसका विरोध कर रहा है। तो वहीं बीजेपी शासित राज्य इसे लागू करने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। अब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी मोदी सरकार से रुख साफ करने के लिए कहा है और इसके लिए देश की सर्वोच्च अदालत ने 3 हफ्तों का वक्त दिया है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा, ये याचिकाएं शादी, तलाक, गोद लेने, उत्तराधिकार और मेंटेनेंस कानूनों की मांग कर रही हैं। इन बातों में क्या अंतर है? ये सभी समान नागरिक संहिता के पहलू हैं। याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 3 सप्ताह के भीतर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। वकील और भारतीय जनता पार्टी के नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय और एक दूसरे याचिकाकर्ता लुबना कुरैशी की दायर याचिकाओं के एक गुट ने विभिन्न धर्मों के लिए प्रचलित तलाक, शादी, उत्तराधिकार, गोद लेने और मेंटेनेंस पर दूसरे कानूनों में कमियों की तरफ इशारा किया है। उपाध्याय ने अपनी याचिका में एक रूपता लाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अनुचित व्यवहार के लिए हिंदुओं, ईसाइयों और पारसियों के लिए एक आधार है, लेकिन मुसलमानों के लिए नहीं। इसी तरह कुष्ठ बीमारी हिंदुओं और मुसलमानों के लिए तलाक का आधार है, लेकिन ईसाइयों और पारसियों के लिए नहीं। कम उम्र में शादी हिंदुओं के लिए तलाक का आधार है, लेकिन ईसाइयों, पारसियों और मुसलमानों के लिए नहीं है। सभी धर्मों की महिलाओं के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अनिवार्य रूप से कानून का सवाल होगा। अगर जरूरत पड़ी तो हम 3 हफ्ते में जवाब देंगे। याचिकाओं का विरोध करते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और एक मुस्लिम महिला अमीना शेरवानी ने सर्वोच्च अदालत में इन याचिकाओं का विरोध किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले दरवाजे से यूसीसी लाने की कोशिश की जा रही है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हुजैफा अहमदी ने कहा कि उपाध्याय ने 2015 में सुप्रीम कोर्ट में दायर एक रिट याचिका में इसी तरह की मांग की थी, जिसे उन्होंने बाद में वापस ले लिया था। यूसीसी को लेकर अब गेंद केंद्र सरकार के पाले में है। देखना होगा कि 3 हफ्तों में मोदी सरकार इस पर क्या जवाब देती है।